ये तो आपने इसलिए कह दिया ना क्योंकि आपके पास अपना कैफे है, लेकिन हम क्या करें, घर चलाने के लिए मजदूरी करनी ही पड़ती है। लेकिन उससे घर नहीं चलता, चाहे कितनी भी मजदूरी कर लें, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ना हमारा घर चलेगा, ना पेट पूरा होगा और ना ही कोई कर्ज अदा हो पाएगा। बेटी तुम खुदा का शुक्र अदा करो। किस चीज का शुक्र अम्मी? एक तो मछली का सीजन ऑफ जा रहा है, अगर हमने कुछ और काम ना किया तो बर्बाद हो जाएंगे। शुक्र अदा करो। बेटी वैसे तो हमने भी बहुत मेहनत की, जो हमारे हाथ में था वो करके देख लिया। शुक्र है अल्लाह का, हमने मेहनत से कैफे बनाया है। अनीसा आंटी, अब मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन जब से उमर लौटा है ना, उसने मुराद को ना सिर्फ निकाला है बल्कि उसे पीटा भी है। ठीक है, अच्छा किया उसने। तो क्या अब उमर हमारे घर की जिम्मेदारी लेगा? हाँ, घर चलाना कितना मुश्किल है आपको पता है ना। चलो मान लेते हैं कि मुराद ने ठीक नहीं किया था, मगर हमारे बच्चों को खाना तो मिल ही रहा था ना। उनके स्कूल खुल गए हैं और जूते तक खरीदने के पैसे नहीं हमारे पास। लेकिन उमर की वजह से हालात मजीद खराब हो गए। क्या उमर हमें ये सब देगा? बस अब बहुत हो गया। दीदम कब से सब सुने जा रही है। हद होती है किसी चीज की। माना तुम्हें मुराद पसंद है, लेकिन उसने मेरे शौहर को मार के अस्पताल पहुंचा दिया। उसी की वजह से अली अकबर जेल में है। तुले, तुम ये सब इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम्हारा शौहर उसकी गुलामी से आजाद हो गया है। क्या हुआ तुम लोगों को? कोई जवाब नहीं है। देखो मुझे तो ऐसा लगता है इसमें मुराद की कोई गलती नहीं। अगर मुराद की इसमें कोई गलती नहीं है तो क्या अली अपने शौक से जेल में गया है, ये कहना चाहती हैं आप? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था दीदम। दफा हो जाओ, मैंने कहा निकल जाओ। क्या कह रही हो बेटी, मेहमान है वो। नहीं अनीसा आंटी, मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाली थी। आपकी बेटी को तो बात करने की तमीज ही नहीं। इसका भाई सब कुछ बर्बाद करता रहेगा और क्या मैं चुप करके देखती रहूंगी? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। सुनो तुले, मेरे बेटे को ऐसा कोई शौक नहीं है। तुम क्या समझती हो कि मेरा बेटा अपनी मर्जी से कर रहा है? हाँ, ये तुम्हारा शौहर करवा रहा है। उसी के कहने पे उमर ने मुराद के साथ झगड़ा किया था। तब तो वो मिन्नतें कर रहा था, तब बड़े हमसायों के हुकूक थे। इसी बात की वजह से मुराद मेरे बेटे का दुश्मन बन गया। आपसे बात करनी बेकार है। चलो बेटी, अब सब लोग अपने अपने घर चलो। बहुत हो गई बातें, चलो। मुझे माफ कर दो दीदम, मैं जानती हूँ अली अकबर ऐसा नहीं है, मगर हम क्या कर सकते हैं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अगर उमर हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो उसे जावेद को काम पर रखना होगा। खुशामदीद बेटा। अम्मी कैसी हैं आप? बाबा नहीं आए क्या? अच्छा, मैं समझी तुम अपनी अम्मी से मिलने आए हो, लेकिन तुम तो अपने बाबा से बात करने आए हो। अरे नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कि अब भी वो कहीं ऑफिस का काम तो नहीं कर रहे। तुम्हारे बाबा ने हमेशा अपने खानदान को अपने काम पर तरजीह दी है, तो बेटा तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी कोई अपना हो? क्या कहते हो? लेकिन मैंने इस बारे में कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं है। खुशामदीद सिकंदर भाई, आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा शुक्रिया सीमा। तो क्या वक्त हो चुका है सीमा? मैं कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ मैडम, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम ऐसा करो, फूलों को पानी दे दो, तब तक मैं अपने बेटे से एक जरूरी बात कर लूं। ठीक है, मैं फिर आती हूँ। ठीक है, चलो जरा मेरे सामने आकर बैठो थोड़ी देर। वो उमर कोरकमास कैसा आदमी है वो? वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? आपका क्या लेना देना? तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। गुस्से वाला, गर्म दिमाग का है। अगर वो जान जाए कि वो क्या है तो खुद को बदल सकता है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कैफे चलाने की तरफ ही है। पता नहीं क्या सोच रखा है उसने। अगर तुम्हारा बाप तातार अहमद खुद उस आदमी के पास चलकर गया है तो कोई ना कोई बात तो होगी। तुम्हारे बाप ने उसे वो कैफे ऐसे ही तो वापस नहीं किया होगा। क्या मतलब है आपका? क्या बाबा खुद उससे मिलने गए हैं? तो क्या उसे नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। वो है क्या कि बाबा खुद वहां चले गए?
वो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तातार अहमद 30 साल में इस तरह किसी के पास नहीं गया। उसने कुछ तो देखा होगा उस बच्चे में। सिकंदर, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें ये बुरा लगेगा, मगर इसमें हमारा ही कोई फायदा होगा।